यूं तो क्रिकेट को एक खेल माना जाता है, लेकिन जब यही क्रिकेट देशों के बीच रणनीति का हथियार बन जाए, तब मामला सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं रहता। आज पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए जो खुलकर बैटिंग कर रहा है, उसके पीछे असल मकसद कुछ और ही है। यह बैटिंग भारत के खिलाफ 5 बड़ी और बेहद रणनीतिक डीलों की तैयारी है। साल 2024 से पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कोशिश का सबसे आगे चेहरा बना है क्रिकेट। पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने बांग्लादेश के लिए अतिरिक्त मुआवजा, भागीदारी शुल्क और भविष्य में आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी जैसे फायदे दिलाने की शर्तें रख दीं। बाहर से देखने पर यह सब बांग्लादेश के समर्थन में लगता है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की लंबी रणनीति छिपी है। दरअसल पाकिस्तान अपने अतीत को पीछे छोड़कर ढाका में दोबारा मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश के भारत के साथ रिश्ते लंबे समय तक मजबूत रहे, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच आई दूरी को पाकिस्तान एक मौके के तौर पर देख रहा है। क्रिकेट के जरिए सहानुभूति बटोरकर पाकिस्तान खुद को बांग्लादेश का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने में लगा है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? पहली और सबसे अहम चाहत है बांग्लादेश के भीतर अपना नेटवर्क खड़ा करना। इसके लिए ढाका और इस्लामाबाद के बीच जहाज और फ्लाइट्स की आवाजाही बढ़ाई जा रही है। कराची से ढाका के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है और छात्रों को स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान बुलाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। मकसद साफ है, धीरे धीरे सामाजिक और संस्थागत स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करना। दूसरी बड़ी डील चावल से जुड़ी है। अब तक बांग्लादेश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा भारत से खरीदता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस सप्लाई को अपने हाथ में लेना चाहता है। हाल ही में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 50,000 टन चावल बेचा है। 2024 से पहले बांग्लादेश हर साल औसतन करीब $84 मिलियन का चावल भारत से आयात करता था। अगर यह निर्भरता पाकिस्तान की ओर मुड़ती है, तो इसका असर भारत की आर्थिक और कूटनीतिक पकड़ पर पड़ सकता है। तीसरी और सबसे संवेदनशील डील खुफिया सहयोग से जुड़ी है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके खुफिया एजेंट आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश में मौजूद रहें। भारत और बांग्लादेश के बीच 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की खुफिया मौजूदगी ढाका में मजबूत होती है, तो भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। चौथी डील सैन्य क्षेत्र से जुड़ी है। पाकिस्तान बांग्लादेश को चीन में बने JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश कर रहा है। शुरुआती बातचीत हो चुकी है। बांग्लादेश की सेना इस समय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है और नए फाइटर जेट्स व हथियारों की तलाश में है। पाकिस्तान इस मौके पर चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश की सैन्य जरूरतों में एंट्री चाहता है, जो आगे चलकर एक नया क्षेत्रीय सैन्य समीकरण बना सकता है। पांचवीं और सबसे चालाक डील कराची पोर्ट को लेकर है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि वह कराची पोर्ट का इस्तेमाल करे या उसे किराए पर ले। बाहर से यह एक व्यापारिक सुविधा लगती है, लेकिन असल में इससे बांग्लादेश की लॉजिस्टिक निर्भरता पाकिस्तान पर बढ़ जाएगी और रणनीतिक नियंत्रण भी मजबूत होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस रणनीतिक जाल में फंसेगा? फिलहाल पाकिस्तान को पूरी सफलता नहीं मिली है, लेकिन क्रिकेट के जरिए बनाई जा रही यह सहानुभूति और समर्थन की कहानी धीरे धीरे असर दिखा रही है। भारत के लिए यह सिर्फ खेल या व्यापार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उसकी पूर्वी सीमा, खुफिया सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा मामला है। आने वाले समय में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते मैदान के बाहर कहीं ज्यादा निर्णायक और खतरनाक मोड़ ले सकते हैं, क्योंकि यहां खेल क्रिकेट का नहीं, बल्कि वर्चस्व और रणनीति का हो रहा है।